मौसम है, जामे मैं है, नसीमे बहार है, सब आ चुके हैं, सिर्फ तेरा इंतजार है। तेरा इंतजार है, तेरा इंतजार है। आजा मेरे साकिया, अब परहेज बहुत दुश्वार है। कौन कमबख्त परहेज कर रहा है साहिद आलम? सब कुछ तो है, बस एक साकी की कमी है। हाँ, कमी है तो एक साकी की। मेरे साकी, मेरी महबूब मेहरुनिसा, जिसके छूते ही ये पैमाना शोला बन जाए। ये दिलगीर हर घड़ी ये दुआ करता है कि साहिब आलम का ये ख्वाब पूरा हो। कहाँ हैं? अपने कक्ष में मदिरा पान कर रहे हैं। किसके साथ? उस निखट्टू, बेकार और मूर्ख दिलगीर के सिवा और कौन हो सकता है? दिलगीर के साथ नष्ट करने के लिए समय है उनके पास, और हमारे लिए क्षण भी नहीं। इसका फैसला आज ही हो जाएगा। नहीं राजकुमारी नहीं, वो आएंगे, ये अवश्य आएंगे। अब थोड़ा धीरज रखिए राजकुमारी। हटो तुम। राजकुमारी। साहिब आलम का इकबाल बुलंद हो। राजकुमारी मानबाई इधर ही आ रही हैं। फिर तो इस गरीब की मौत आई है। मैं चलता हूँ साहिब आलम। उनके यहाँ आने से पहले मुझे यहाँ से गायब हो जाना चाहिए। इसे छिपाने की क्या जरूरत है इस देश के होने वाले सम्राट? अगर आपको इस विष पीने की इतनी ही लालसा है तो उस महामूर्ख दिलगीर की जगह क्या इस बांदी का साथ ज्यादा अच्छा नहीं होता? तुम्हारा साथ वाकई बेहतर होता अगर तुम अपनी इस जहरीली जुबान पर काबू रख सकती। इस जबान को विष उगलने पर किसने विवश किया? तुम्हारी हासिद और शक की तबीयत ने। हमें नहीं किसी से जलन है और नहीं किसी पर शक। अगर हमें नफरत है तो आपके इस घिनौने व्यवहार से। क्या हम वही मान नहीं जिन पर आपने अपना सारा प्यार निछावर करने का वादा किया था? नहीं, तुम वो मान नहीं हो, हरगिज नहीं। तुम्हारा दिमाग चल गया है, पागल हो गए हो तुम। हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अगर आपका रवैया ऐसा ही रहा तो इस सब का अंजाम बुरा होगा, बहुत बुरा। अल्लाह का वास्ता मान, हम ये आखिरी जाम पीकर आप ही के पास आ रहे थे। एक ही जाम क्यों, पूरी सुराही पी डालिए और फिर बेहोश होकर यहीं पड़े रहिए। महाबली आपकी उस शिक्षा की बहुत प्रशंसा करते हैं जो आपने मेहरुनिसा को दी है। हम तो बस एक जरिया हैं। खुदा ने उसे बेपनाह अक्ल दी है, फन दिए हैं, और सोने पर सुहागा लाजवाब हुस्न दिया है। हर वो चीज दी है जिसकी कोई भी लड़की तमन्ना कर सकती है। हमने तो बस उसका हौसला बढ़ाया है। हाँ, भाग्यशाली लड़कियों को ही भगवान इस तरह की सुंदरता देता है।
और यही सुंदरता उनके भाग्य के द्वार खोलती है। आप दुरुस्त फरमाती हैं महारानी। लेकिन कभी कभी यही सुंदरता उन्हें रास्ते से भटका देती है और वो छलाओं के पीछे भागने लगती हैं। ये भी सही है। ये मैं आपको इसलिए कह रही हूं कि आप मेहरुनिसा को सावधान करें, कहीं वो भटक ना जाए। मेहरुनिसा ऐसी लड़की नहीं, उसके कदम हमेशा जमीन पर रहते हैं और डगमगा नहीं पाएंगे। आपको मालूम है, बेपर की उड़ाना, पीठ पीछे बातें करना हमारे जनान खाने की महिलाओं की बहुत मनभाती आदत है। उनकी कूड़ कल्पना ने पिछले कई दिनों से मेहरुनिसा और सलीम का ताना बाना जोड़ना शुरू किया है। इस बात की भनक मानबाई के कानों तक भी पहुंच गई और वो अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करने लगी है। अच्छा, आपको मालूम है मलका आलिया, अगर ये अफवाहें सच हुई और ये संबंध बढ़ गया तो उसका क्या परिणाम निकलेगा? हम जितनी जल्दी हो सके इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अगर ये बात जल्द से जल्द हो जाए तो मैं आपकी बहुत आभारी होंगी। आप फिक्र ना करें महारानी। तो फिर आगे बढ़े? हाँ, शुरू करो। अरे, ये लड़कियां गाती गाती अचानक खामोश क्यों हो गई? इस दर्द भरी आवाज को सुनकर रुक गई हैं शायद। बेचारा बाज बहादुर, अपनी महबूबा से बिछड़े उसे बरसों हो गए, लेकिन इसकी आवाज में जख्म अब भी हरा महसूस होता है। कितनी असरदार आवाज है, दिल से निकलती है और दिल को मसलती है। बेचारा बाज बहादुर, मैं दिल थाम के रह जाती हूँ जब भी उसके दर्द भरे गीत सुनती हूँ। रोज यही गीत गाता है। जाने मोरी कन्हैया काहे, अरे काहे मोहब्बत की ये दास्तान मालवा की खूबसूरत सरजमीन पे जन्म लेती है, जिसका ताजदार ये नौजवान और हसीन बाज बहादुर था। बाज बहादुर जो एक लाजवाब शायर और संगीतकार था, जिसकी आवाज सुनकर परिंदे तक अपनी उड़ान भूल जाते थे। मालवा में रहने वाला हर शहरी उसके दिल की गहराइयों से निकले गीतों पर अपनी जान छिड़कता था। मालवा की हर दोशीज़ा उसके गीत सुनकर उसकी दीवानी हो जाती थी, लेकिन कोई भी उसके दिल की दहलीज को पार नहीं कर पाती। ये कैसे हो सकता है? जिसे कभी देखा ना हो वो बार बार ख्वाबों में आए। हमें ऐसी ख्याली कहानियों पर बिल्कुल यकीन नहीं। यकीन तो हमें भी नहीं आता, लेकिन कुदरत के कई ऐसे राज हैं जो हम आप समझ नहीं सकते। दिलाराम सही कहती है, हर चीज को अकल ही से नहीं समझा जा सकता है। कोई कह सकता है सांप ने मेरी हिफाजत क्यों की थी जब मैं उस रेगिस्तान में खो गई थी?